बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। भारत ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि अफ़गानिस्तान के मामले में ये पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया भारत है जो स्पॉइलर इन चीफ़ का किरदार अदा कर रहा है, यानी कि अफ़गानिस्तान के मामले में सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा करने वाला मुल्क बनकर उभर रहा है भारत। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि किस तरह 6 अगस्त के रोज़ भारत और अफ़गानिस्तान ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के फ़ोरम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक डर्टी गेम के लिए इस्तेमाल किया और इसके ऊपर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ये जो गंदा खेल खेला गया, इसमें हुआ क्या, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, आपके सामने तफसील रखूँगा। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को अपनी हालिया तारीख़ के सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है, सबसे बड़े फ़ॉरेन पॉलिसी चैलेंज का सामना है। इसी हवाले से चंद रोज़ पहले मेरी दफ्तर ख़ारजा में उन टॉप ऑफिशल्स के साथ मुलाकात हुई जो अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामले पर हम बात कर रहे थे और उन्होंने बड़े वसूख से ये बात कही कि देयर इज़ अ रेड सर्कल दैट पाकिस्तान हैज़ ड्रॉन अराउंड द डेट ऑफ 31 अगस्त, कि 31 तारीख जो है उसको जहन नशीन कर लीजिए। 31 अगस्त के करीब आते आते और इसके आसपास पाकिस्तान के ऊपर सफारती महाज पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस पर जब मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ये हमारा मफरूज़ा नहीं है, अंदाज़ा नहीं लगाया गया, बल्कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के इल्म में आई हैं, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा और एम्बसीज़ के इल्म में आई हैं कि 31 अगस्त के करीब आते आते भारत, अमरीका और इनके इत्तहादी ममालिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए एक एफ़र्ट जो है वो शुरू करेंगे और इसके हवाले से जो पाकिस्तान की स्केप गोटिंग है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए बड़े बड़े आलमी फ़ोरम्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और अब मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ कि किस तरीके से ये सारी डेवलपमेंट्स अब होती हुई नज़र आ रही हैं और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान को एक फेवरेट पंचिंग बैग के तौर पर अमरीका, उसके इत्तहादी ममालिक, मगरबी मीडिया और भारत जो है वो देख रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। इसके ऊपर फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया। आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जो है उसकी जो प्रेसिडेंसी है, उसकी जो सदारत है, वो 1 माह के लिए जो है वो तमाम मेम्बरान में रोटेट करती है, रोटेशनल बेसिस पर दी जाती है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो तमाम ममालिक हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो सदारत संभालते हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की। और ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगस्त जैसा इम्पॉर्टेंट महीना जिसमें बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक का अफ़गानिस्तान से इनख़ला मुकम्मल हो रहा है, ऐन उस महीने में भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत आ गई है और इसमें जो एजेंडा है उसको डिसाइड करने में कि किस मामले पर किस तरीके से गुफ्तगू होगी, क्लोज़ डोर सेशन होगा या क्या, किस तरीके से इजलास चलाया जाएगा, ये तमाम बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो जिसके पास सदारत होती है वो मुल्क करता है। जैसे ही भारत सदर बना अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का, उससे दूसरे रोज़ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ़ अतमर ने राब्ता किया भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से और उनसे कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। बिल्कुल बुलाना चाहिए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है और वहाँ पर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर इजलास बुलाना बनता था। भारत ने ये एग्री कर लिया, लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ कि इजलास बुलाया जाएगा, पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, PR हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान इमीडिएट नेबर है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से अफ़गानिस्तान के बाद जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट कंसर्न है, पाकिस्तान के वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान को भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी जाए, पाकिस्तान को भी सुना जाए इस सारे मामले पर कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन ये दरख्वास्त भारत की जानिब से रद्द कर दी गई। पाकिस्तान को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, हियर आउट ही नहीं किया गया पाकिस्तान को। इसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कुछ तफसील पहले मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि 6 अगस्त को जब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें किस किस्म की गुफ्तगू अफ़गानिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं और भारत के जो सदारत भी कर रहे थे और फिर बाद में उन्होंने भारत की रिप्रेजेंटेशन भी की इस इजलास में, उन्होंने अफ़गानिस्तान की तमाम सूरत हाल का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि तालिबान अकेले
इतनी फतूहात हासिल ही नहीं कर सकते थे। इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ग्रोह मौजूद हैं उनकी जानिब से तालिबान को मिल रही है। लश्कर तैयबा का नाम लिया गया, उसके बाद साथ में एक और एफर्ट किया गया भारत और अफ़गानिस्तान की तरफ से मिलकर, क्योंकि दोनों की जो तकारीर हैं उनमें ममासलत मौजूद थी। उसमें पाकिस्तान की बैशिंग की जा रही थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जा रही थी, लेकिन भारत ने एक और चीज़ एडिशनली की। भारत ने चीन और आपको मालूम है कि तालिबान के दरमियान हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा राब्तों का सिलसिला बढ़ा है और फिर उनके दरमियान कुछ दूरियां पैदा करने के लिए भारत ने ये शोशा भी छोड़ा। ये भी कहा कि जो ईस्ट टर्किस्तान की जो मूवमेंट है उसके लोग भी मिलकर तालिबान के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई कर रहे हैं काबुल हुकूमत के, काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। इसी तरह जो उज़्बेकिस्तान की इस्लामिक मूवमेंट है उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये जो सारी गुफ्तगू की गई इसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में, यानी कि पाकिस्तान वहाँ पर नहीं मौजूद था, उसके बावजूद इस फोरम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। दो चीज़ें हुई। एक तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इस इजलास के इख्तिताम पर कोई करारदाद सामने आ जाए या फिर कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी की जाए, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन इसकी जो डिबेट है इसमें इसके मंदरजात जो हैं वो इस वक्त आउट इन द पब्लिक हैं, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, क्योंकि अब ये जिस सिलसिले का आगाज़ किया गया है भारत की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से, ये अब थमता हुआ नज़र नहीं आएगा। और 31 अगस्त के करीब करीब जिस वक्त ये विड्रॉल कंप्लीट होना है और अगर तालिबान की फतूहात अफ़गानिस्तान में बढ़ती हैं तो फिर यह तय है कि पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल का मलबा डाल दिया जाएगा और कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा पाकिस्तान को। इसके हवाले से जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। उनके 2 ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं और फिर मैं दफ्तर खारजा ने कितना स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस मामले पर वो मैं आपके सामने रख दूँगा। मुनीर अकरम साहब ने कहा कि आई मस्ट एक्सप्रेस माई रिग्रेट that Pakistan's request for participation in the UN Security Council meeting today was not accepted, कि कबूल ही नहीं किया गया पाकिस्तान की उस दरख्वास्त को जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि इस मामले में हमें भी गुफ्तगू के लिए, शिरकत के लिए बुलाया जाए। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिंस पाकिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड हैज़ डायरेक्ट स्टेक्स इन अफगानिस्तान पीस एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान एक बड़ा फरीक है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से और पाकिस्तान को ही नहीं बुलाया गया। फिर उसके बाद जो उसका फॉलोअप ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द फॉल्स एलिगेशंस। ये जब इजलास हुआ और इजलास में ये तमाम सूरत हाल सामने आई, उसके बाद जो फॉलोअप ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो वी स्ट्रांगली डिप्लोर द फॉल्स एलिगेशंस, ये जो झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए हैं being leveled against Pakistan from those who do not wish to see lasting peace in Afghanistan, ये उनकी तरफ से लगाए गए हैं जो अफ़गानिस्तान में देर पा अमन का क़याम नहीं चाहते। पाकिस्तान कभी भी अपने सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए। इसी हवाले से फिर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है और भारत को तकलीफ़ भी किस बात की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में जो पाकिस्तान की दरख्वास्त को रद्द किया गया भारत की तरफ से, ये एक गुस्सा भी नज़र आता है। रूस ने ट्रोइका प्लस की मीटिंग बुलाई हुई है दोहा में, 11 अगस्त को ये इजलास होने जा रहा है। इसमें रूस ने अफ़गानिस्तान के मामले पर गुफ्तगू के लिए जिन ममालिक को शिरकत की दावत दी है उनमें भारत शामिल नहीं है, मगर पाकिस्तान उसमें शामिल है, चीन उसमें शामिल है, अमेरिका ऑब्वियसली शामिल है, अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है वो हो सकता है कि तालिबान की भी शिरकत हो। अब इस अहम इजलास में भारत को नहीं बुलाया गया क्योंकि रूस बावजूद इसके कि वो ये कह चुका कि भारत को जो है वो शामिल रखा जाएगा इस तमाम प्रोसेस में, उसके बावजूद रूस को ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि भारत अफ़गानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी को टो कर रहा है, जिसका मकसद है कि इस को शोरिश ज़्यादा सूरत में छोड़कर चला जाए अमेरिका और फिर चीन, रूस, पाकिस्तान और इनके जो लाइक माइंडेड ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान के गिरदाब में फंस जाएं। अब एक गुस्सा उस बात का है कि हमें उस फोरम पर नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अब दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर जो बयान जारी किया कि पाकिस्तान बड़ा करीब से उसने मुशाहिदा किया है उस गुफ्तगू का जो कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में की गई। इट्स अ मैटर ऑफ डीप रिग्रेट, बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि एक करीब तरीन हमसाया होने के बावजूद पाकिस्तान जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसने अफ़गानिस्तान के अमन अमल के लिए सबसे ज़्यादा
कोशिशें की, काविशें की, और जिसको पूरी दुनिया में आलमी बिरादरी ने सराहा भी, उसको उसकी जो रिक्वेस्ट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कि हमें भारत को, हमने जो प्रेसिडेंसी है जिसके पास, उसको ये दरख्वास्त की गई कि हमें भी बुलाया जाए, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑन दी अदर हैंड द काउंसिल्स प्लेटफॉर्म वाज मेड अवेलेबल टू एनेबल द पेडलिंग ऑफ अ फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान, कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, बल्कि भारत ने बड़े आराम से इस फोरम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त किस्म के इल्ज़ामात के लिए और एक प्रोपेगेंडा के लिए फ़राहम किया। In his statement, the United Nations Security Council, Afghanistan's representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan with a view to mislead the international community. पाकिस्तान ने कहा कि जो अफगानिस्तान के सफ़ीर ने गुफ्तगू की है पाकिस्तान के हवाले से, ये वाज़े तौर पर ये एक एफ़र्ट है अफ़गान हुकूमत की तरफ से ताकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान के हवाले से गुमराह किया जाए। पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स दीज एक्यूजेशंस। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है। इस सारे मामले पर पाकिस्तान की जो उसूली मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के मामले पर, वो पहले भी और अब दोबारा शेयर किया जा रहा है। जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मेंबरान हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी जो अफ़गानिस्तान के मामले पर पोजीशन है उसको दोहराया है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात हों अफ़गानिस्तान में, तमाम धड़े फ़रीक़ैन मिलकर इस की जो वे फॉरवर्ड है उसको अचीव करें, उसके लिए कोई ड्यूरेबल सोल्यूशन की तरफ जाएं। टुवर्ड्स दैट एंड पाकिस्तान्स कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स with support of the international community led to achieving important milestones in दोहा पीस प्रोसेस। फिर पाकिस्तान ने बताया कि माजी में किस तरीके से जो दोहा पीस प्रोसेस हुआ, जो 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि एज द यूएस एंड नेटो फोर्सेज आर नियर कंप्लीशन ऑफ देयर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, वी आर सीरियसली कंसर्न्ड एट द ग्रोइंग वायलेंस इन अफगानिस्तान एंड लैक ऑफ सब्सटेंटिव प्रोग्रेस इन द इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस। कि ये जो इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस होनी थी, जो अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात होने थे, उस पर जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई, और नेटो अफवाज, अमरीकी अफवाज, उनका इनखला का जो अमल है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, और पाकिस्तान को इस सारे मामले पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। फिर उसके हवाले से जो एक ग्रेव कंसर्न है, तशवीश का इजहार किया गया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं अफ़गानिस्तान में, और ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है स्पॉयलर्स के मामले पर, जिसमें डायरेक्टली बग़ैर नाम लिए भारत और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने स्पॉयलर कह दिया है कि ये भी ख़राबी पैदा करने वालों का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कॉल्स अपॉन ऑल वॉरिंग साइड्स इन अफ़गानिस्तान टू एस्च्यू द मिलिट्री अप्रोच, एंगेज कंस्ट्रक्टिवली in negotiations and work together to secure an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement, के एक सियासी हल तलाश किया जाए और तमाम वॉरिंग साइड्स जो इस वक्त मुतहर्रिब गिरोह हैं, जो वॉरिंग फैक्टर्स हैं, जो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, जिनमें तालिबान भी शामिल हैं, जिनमें अफ़गान हुकूमत भी शामिल है, उनको ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि आप ये जो मिलिट्री अप्रोच है कि ताकत के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर होल्ड जो है, कब्ज़ा जो है उसको जमाया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, रद्द किया जाए। फिर पाकिस्तान ने कहा कि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, के साथ के साथ ये भी बहुत अहम है कि जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है टू रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ स्पॉयलर्स both within and outside Afghanistan who do not wish to see the return of peace and stability in the region, कि जो अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान के बाहर बैठे हुए स्पॉयलर्स हैं। पाकिस्तान का वाज़ेह इशारा था कि भारत और अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जो हामिद करज़ई जैसे लोग हैं, अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग हैं, अशरफ गनी और उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, इनसे जो है इनकी हरकत और सकनात पर नज़र रखी जाए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी नोट करे कि किस तरीके से ये अफ़गानिस्तान में ख़राबी पैदा कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर टुवर्ड्स द एंड अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये दावत दी कि वो ब्लेम गेम से बाज रहे, जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है वो ना की जाए, और बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अपैप्स का फोरम है, जो उसको इस्तेमाल किया जाए, और अगर किसी का पाकिस्तान के हवाले से कोई शिकवा है तो
उस फोरम को इस्तेमाल कर इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। अब ये जो 31 अगस्त वाली बात मैंने की थी और भारत ज़ाहिर है कि स्पॉइलर इन चीफ का किरदार अदा कर रहा है, और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी और जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर अमेरिका और भारत जो है वो एस्केलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं चीन के खिलाफ। अमेरिका वाज़े तौर पर यह कह चुका है कि हमारा यहाँ से जाने का मकसद यह है कि हम गुज़श्ता 20 साल की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमने आने वाले 20 साल की लड़ाई लड़नी है, और वो है हमारा कंपटीशन विद चाइना। तो चाइना को कंटेन करने की, कर्टेल करने की जो पॉलिसी है उसके लिए ऑब्वियसली अमेरिका और इंडिया गैंग अप हुए हुए हैं, एक वैनगार्ड के तौर पर, एक पिट्ठू के तौर पर भारत जो है वो इस खित्ते में अमेरिका का साथ दे रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगले चंद रोज़ बहुत अहम होंगे। लेट्स सी कि ये 11 अगस्त को दोहा में होने वाले इजलास का क्या आउटकम आता है, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ 31 अगस्त जिस वक्त विड्रॉल कंप्लीट होता है उस वक्त सूरत हाल किस तरीके से तब्दील होती है। इसके हवाले से मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में गुफ्तगू करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।